जय भीम नमोबुद्धाय दोस्तों। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक रिडल इन हिंदुज़म। हिंदू में क्या क्या मतलब कठिनाइयाँ हैं, जो हैं पहेली हैं, उसके बारे में अम्बेडकर जी ने किताब लिखी है। जो अम्बेडकर जी ने किताब लिखी है एक्चुअली इंग्लिश में है, तो उसका हिंदी अनुवाद किया है हमारे डॉक्टर मदन आनंद जी ने। लिखा है हिंदू धर्म की रिडल। तो आज इसी के पहले चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं, धर्मों के बारे में। तो आप बने रहिए, देखते रहिए। ये धर्मों के बारे में तो पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। भारत जमातों का देश है, यहाँ पारसी ईसाई मुस्लिम हिंदू रहते हैं। बीच में से पढ़ते हैं, वह हैं वही हैं जो पारसी हैं, और पारसी क्यों हैं, जो ईसाई हैं ईसाई क्यों हैं, जो मुसलमान हैं वो मुसलमान क्यों हैं, जो हिंदू हैं वो हिंदू क्यों हैं। जहाँ तक पारसी ईसाई मुसलमान का सवाल है, उनके प्रश्न का उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर किसी पारसी से पूछेंगे कि वो पारसी क्यों है, तो वो उत्तर देगा कि वह जोराष्ट्र का अनुयायी है, इसलिए वो पारसी है। ईसाई से पूछेंगे तो ईसाई बोलेगा कि वह हजरत ईसा में विश्वास रखता है, इसलिए वह ईसाई है। अगर किसी मुसलमान से पूछेंगे मुसलमान क्यों है, तो वो तनिक भी इसके आट न होगी और वो कहेगा मैं इस्लाम में विश्वास रखता हूँ, इसलिए वह मुस्लिम है। अब यही प्रश्न अगर किसी हिंदू से पूछ लें, तो कुछ भी संदेह नहीं कि वह एकदम चकरा जाएगा। उसकी समझ में ना आएगा कि वह क्या उत्तर दें। यदि वह कहता है कि हिंदू इसलिए है क्योंकि उसी देवता की पूजा करता है जिसकी बाकी सारे हिंदू करते हैं, तो इसका उत्तर एकदम सही नहीं कह सकते हम। सभी हिंदू किसी भी एक देवता को नहीं मानते, किसी भी एक देवता की पूजा नहीं करते। कुछ हिंदू एक देववादी हैं, मतलब कुछ हिंदू एक ही देवता को मानते हैं, और कुछ अनेक देवता को मानते हैं। जैसे हम कहें कुछ विष्णु को मानते हैं, तो कुछ शिव की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण की पूजा करता है, तो कोई किसी पुरुष देवता की पूजा करता है, कोई किसी न किसी स्त्री देवी की पूजा करता है। देवियों को मानने वाले भी किसी एक ही देवी की पूजा नहीं करते, वे भी भिन्न भिन्न देवियों की पूजा करते हैं। कुछ काली की पूजा करते हैं, कुछ पार्वती की पूजा करते हैं, कुछ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अनेक देववादियों को भी ले, वे सभी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं। वे विष्णु को भी पूजते हैं, शिव की पूजा करते हैं, राम को भी पूजते हैं, कृष्ण को भी पूजते हैं, वे काली पार्वती को भी एक साथ पूजते हैं। एक हिंदू शिवरात्रि का व्रत रखेगा क्योंकि वह शिव का भक्त है, शिव को पवित्र मानता है। मतलब एक एकादशी का व्रत रखेगा क्योंकि वह विष्णु का पवित्र दिन है। वह बेल का गाछ लगाएगा क्योंकि वह शिव का पवित्र पेड़ है। वह तुलसी का पौधा लगाएगा क्योंकि वह विष्णु का प्रिय पौधा है। तो हिंदुओं में जो अनेक देववादी हैं, वे केवल हिंदू देवताओं को पूजा नहीं करते, वो देवता की भी पूजा है। वो मुस्लिम के पीर में जाने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं करते। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हिंदुओं में बहुत सारे हिंदू हैं जो मुस्लिमों के पीर पर भी जाते हैं, और ईसाइयों के चर्च में भी जाते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। हजारों हिंदू अनेक मुस्लिम पीरों के पास जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। यथार्थ कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर मुस्लिम पीरों के परंपरागत पूजक ब्राह्मण हैं। दोबारा पढ़िए इस लाइन को, मुस्लिम मुस्लिम पीरों के परंपरागत पूजक ब्राह्मण है। मतलब ब्राह्मणों को जहाँ चढ़ावा चढ़ेगा वो वहाँ पहुँच जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं हिंदू पीर है, हिंदू मंदिर है या मुस्लिम पीर है। और मुस्लिम पीरों का वेश पहनते हैं। मुंबई के पास ही पंत मौली नाम की ईसाई देवी पर हजारों हिंदू चढ़ावा चढ़ाते हैं। फिर नीचे लिखा है, मलकानों मुसलमानों की चर्चा करते हुए श्री ब्लंट ने लिखा है, वे सभी पहले के हिंदू हैं जो आगरा ज़िले के आसपास मथुरा, एटा, मैनपुरी सदस्य जिलों के रहने वाले हैं। वे पहले राजपूत हैं, जाट हैं, बनिए हैं। वे अपना परिचय अपने आप को मुसलमान कहकर नहीं देते, वे अपनी पुरानी जाति का नाम उल्लेख करते हैं। वे मुश्किल से ही मलकाना शब्द को जानते हैं। उनके बाद हिंदू के से नाम हैं, जैसे वे अक्सर हिंदू मंदिर में आते जाते हैं, आपस में भेंट मुलाकात भी करते हैं, राम राम भी बोलते हैं, शादी विवाह में केवल आपस में ही करते हैं। यूँ वे कभी कभी किसी मस्जिद में भी चले जाते हैं। वे सुन्नत करवाते हैं और अपने मुर्दों को गड़वाते हैं। यदि घनिष्ठ संबंध हो तभी मुसलमान के यहाँ खाना पीना करते हैं। गुजरात में कई ऐसे जनसमूह हैं जैसे मटिया कुनबी। ये लोग अपनी शादी विवाह ब्राह्मण डांस कराते हैं, लेकिन पीरान संत इमाम शाह के अनुयायी हैं। अपने मुर्दों को मुसलमान की तरह दफनाते हैं जबकि वो हिंदू हैं। और शेख दास अपनी बिरादरी में होने वाली शादी विवाह के अवसरों पर पुरोहितों के लिए ब्राह्मण पुरोहितों के साथ मुसलमान मुल्ला जी को बुलाते हैं।
मतलब मुसलमान को भी बुलाते हैं और ब्राह्मण को भी बुलाते हैं, जबकि वो हिंदू हैं। मोहम्मद लोग सुन्नत करते कराते हैं, अपने मुर्दों को जलाते हैं और गुजराती भाषा में छपे कुरान भी पढ़ते हैं। अन्य सभी बातों में हिंदू संस्कार का आश्रय लेते हैं, लेकिन वो और सभी काम में हिंदू। उसके बाद अम्बेडकर जी लिखते हैं, यदि कोई कहता है मैं हिंदू इसलिए हूँ क्योंकि मैं हिंदू सिद्धांतों को मानता हूँ, तो उसका जवाब ये सही नहीं है। क्योंकि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो कुछ हिंदू सिद्धांतों को अपने हिंदू कहने के परस्पर लोगों के सिद्धांतों से इतने अधिक भिन्न है जितने कि एक मुसलमान के एक ईसाई के साथ हैं। मतलब दो हिंदुओं के इतने अपने उनके विचार इतने वो मतलब रीति रिवाज भिन्न है कि एक इस मुसलमान के ईसाइयों के उसमें होते हैं। तो मतलब उसके परस्पर विरोधी हैं। कुछ हिंदू कहते हैं कि सभी हिंदू ग्रंथों को मान्य ठहराया जाए, और जबकि कुछ हिंदू कहते हैं तंत्र ग्रंथों को अमान्य करेंगे, और कुछ हिंदू केवल वेदों को मानते हैं, और कुछ हिंदू कर्म और जन्मांतर के सिद्धांतों को मानना पर्याप्त मानते हैं। मतलब हिंदुओं में अभी तक कोई पर्याप्त एकदम ठोस विचारधारा नहीं कि बस यही मानना हो, कोई किसी को मानना, कोई किसी को मानना। मान्यताओं सिद्धांत के अंतर्गत उलझे हुए संग्रह मात्र नाम हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में कोई एक ईश्वरवादी, कोई द्वैश्वरवादी, कोई मतलब बहुईश्वरवादी, कोई एक ईश्वर को मानता है, कोई दो को, शिव को, कोई विष्णु को, कोई महान देवी देवताओं के पुजारी है, कोई देवी की पूजा, वृक्षों का पूजा करता है, कोई चट्टानों की पूजा करता है, कोई जलधाराओं की पूजा करता है, कोई सूर्यों की पूजा करता है, कोई गाँव के संरक्षक देवताओं की पूजा करता है। मतलब किसी का कुछ फिक्स ही नहीं है। कोई मतलब किसी अपनी देवी देवताओं को खुश करने के लिए खूनी बलि देता है। जैसे कि कामाख्या मंदिर आपको असम में पता ही है, हिंदू देवी का मंदिर है, वहाँ पे बलि दी जाती है, जबकि हिंदू देवता। कोई कहता है हत्या करना पाप है, हत्या करना मतलब गुनाह है हिंदू धर्म में। मतलब कोई मतलब फिक्स वो नहीं है जवाबदारी किसी की कि हिंदू धर्म में ये होता है। फिर नीचे लिखते हैं, यदि कोई कहे मैं इसलिए हिंदू हूँ क्योंकि दूसरे हिंदुओं में जो रीति रिवाज है उन्हीं का अनुसरण करता हूँ, तो उसका उत्तर भी सही नहीं है। क्योंकि उत्तर भारत में नज़दीकी रिश्तेदार परस्पर शादी नहीं करते। मतलब उत्तर भारत में शादी करते हैं, थोड़ी दूर से करते हैं, किंतु दक्षिण भारत में चचेरे ममेरे भाई बहन से ही शादी कर लेना विहित होता है। जैसा कि आपने साउथ की फिल्मों में देखा होगा, अपने मामा की लड़की लड़के से ही शादी कर लेते हैं, मतलब खास मामा की लड़के। तो हिंदुओं में ऐसी कोई अभी तक फिक्स नहीं है। तो कभी कभी इनमें से अधिक निकट के रिश्तेदार से भी विवाह हो जाते हैं। सामान्यतः स्त्रियों की शुद्धता को ऊंचा स्थान दिया जाता है, मतलब लड़की वर्जिन हो तो ऊंचा स्थान दिया है, किंतु कुछ लोग इसे भी बहुत महत्व नहीं देते, कम से कम लड़कियों के विवाह हो जाने के बाद तक। कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो अपनी एक ना एक लड़की को देवदासी का जीवन बिताने के लिए छोड़ देते हैं, जैसा कि साउथ में होता है, अपनी देवदासी के लिए भेज देते हैं, जो मंदिरों में पुजारी उसका शोषण करते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं। देश में कुछ भागों में स्त्रियां स्वतंत्र विचरण करती हैं और कुछ भागों में पर्दा करती हैं, जैसा आपको पता ही है। कहीं कहीं औरतें साड़ियाँ पहनती हैं, कहीं पजामा पहनती हैं, मतलब कहीं और कुछ पहनती हैं, जबकि वो हिंदू ही हैं। फिर यदि कोई कहे क्योंकि वो इसलिए हिंदू है क्योंकि वो जाति पाति प्रथा को मानता है, तो यह बात भी उसकी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। यह सत्य है कि किसी भी हिंदू को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसका पड़ोसी किन बातों में विश्वास रखता है या किन में नहीं। सही बात है, आपको आप खुद आपके पड़ोसी के भाई भगवान में यकीन रखता हो ना रखता हो, या वो शिव को मानता हो, हम गणेश को मानते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन उसे यह जानने की बड़ी फिक्र रहती है कि उसका पड़ोसी उसके हाथ का पानी पी सकता है या नहीं, हाँ, उसके हाथ का खाना खा सकता है या नहीं। इसका मतलब हुआ कि जाति पाति मानना हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग है। जैसे कि आपको पता है, आप कहीं किराए पर कमरा लेने जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपकी जाति पूछी जाएगी, उसके बाद कमरा दिया जाएगा। जो आदमी किसी भी सामान्य जाति से संबंधित नहीं है वह हिंदू नहीं ही है। इसका मतलब जो अति सम्मान, मतलब जो एस सी एस टी ओ बी सी के हैं, वो मतलब नाम मात्र के हिंदू हैं, उन्हें बस इलेक्शन के टाइम हिंदू माना जाता है, वो हिंदू है ही नहीं। जहाँ तक आपने सुना हो, अखबारों में हेडलाइन पड़ी होगी, तो किसी दलित महिला के साथ कुछ हुआ, मतलब दलित परिवार में आग लगा दी, दलित ये हो गया, कभी भी आपको हेडिंग में हिंदू नहीं लिखा आएगा। दलितों का मुस्लिमों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दलितों का उच्च जाति के ब्राह्मणों के साथ या ठाकुरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब हिंदू नहीं लिखेंगे कि एक हिंदू का दूसरे हिंदू के, या हिंदू का मुस्लिम के साथ भी होगा तो आपका नीचे दलित ही लिखा होगा। ये फैक्ट है, आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा कर देख सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। तो वह हिंदू नहीं है, यह सब कुछ सही है, तो भी यह बात
बुलाई नहीं जा सकती। अकेला जाति पाति में विश्वास करना प्राप्त नहीं है। बहुत से मुसलमान ईसाई भी हैं, भले ही वे खान पान को लेकर ना करते हों, वे भी शादी विवाह के मामले जाति प्रथा मानते हैं। भले ही मुस्लिम हो, इसलिए सब में जाति प्रथा है, लेकिन अकेली एक वजह से भी वे हिंदू नहीं कहला सकते। दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। उसमें हिंदू भी होना चाहिए, साथ साथ जाति पाति में विश्वास रखने वाला भी होना चाहिए। अब हमारे सामने वही मुख्य प्रश्न आकर फिर खड़ा हो जाता कि हिंदू कौन है। हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। यह प्रश्न प्रत्येक हिंदू के लिए विचारणीय नहीं है कि उसके अपने धर्म को ही लेकर उसकी अपनी स्थिति इतनी डामाडोल क्यों बनी हुई है। जब सीधे साधे प्रश्न का उत्तर प्रत्येक पारसी, ईसाई, मुस्लिम दे सकता है कि वो इसलिए वो है, तो हिंदुओं के पास एक अकेला प्रश्न का उत्तर देने का कोई जवाब नहीं है। तो अभी भी ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हिंदू कौन है, क्या धारणा है उनकी, अब तक कोई भी ठोस वो नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बस शेयर चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, बस अवेयरनेस, पाखंडवाद के खिलाफ बस अवेयरनेस फैलानी है, बाकी कोई मोटिव नहीं है इस वीडियो का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बस। थैंक यू।